मेरी कहानी मेरी जुबानी आज फिर आ चुकी हूँ आप सभी के बीच एक नई वीडियो के साथ। मुझे भी बहुत शौक है गोल्ड पहनने का। अगर मेरे पास गोल्ड होता तो क्या मैं पहनती नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ अपने जेवर की। जितना भी मेरा कितना जेवर था, क्या था, कौन सा जेवर मुझे किसने दिया था, कौन सा जेवर किसने बनाया था, सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। मेरे पापा ने बताऊँ क्या क्या जेवर बनाया था मेरे लिए। मांग टीका था, नथ थी और डबल झुमकी, गलोबंद और विष्णु प्रतिमा। तो ये चीज़ें मेरे पापा ने मुझे दी थी। जो बनाया था मेरे पापा ने, और एक साथ नहीं बनाया था। मतलब जैसे कि जब मेरी शादी पक्की हो गई थी तो मेरे पापा ने कुछ जैसे शादी मेरी पक्की हो गई थी तो मेरे पापा ने कुछ जैसे मांगटिका हो गया और नथ हो गई एक साथ बना दिया। फिर उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद फिर झुमके बनाए। फिर लास्ट में बनाया था गलोबंद, क्योंकि यार मेरे पापा ने ना बहुत मेहनत से बनाया था मेरे लिए गोल्ड। तो वो मेरे लिए बहुत कीमती था, मेरे पापा का गोल्ड जो मेरे पापा ने मेरे लिए बनाया था। क्योंकि मेरे पापा हमसे दूर रहते हैं, दूर रह के काम करते हैं, फिर छुट्टियों में ही आते हैं। मतलब पापा का हमें इंतज़ार करना पड़ता है, 5-6 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। कभी 3-4 महीने, कभी ठीक है 5-6 महीने, तो कभी इतना हो जाता है तो इंतज़ार करना पड़ता है। मेरे पापा बॉर्डर में खड़े रहते हैं। इतने मेहनत से एक पिता अपनी लड़की की शादी करता है, और इतनी मेहनत से मेरे पापा ने मेरे लिए गोल्ड बनाया था सब कुछ। और मतलब इतना अरमान है ना मेरे पापा के। और उसमें एक छोटी सी ये भी थी, ये जो गोल है ना, गोल जैसी ये ऐसी थी, गोल में पतली सी, सेम ऐसी जैसे ये नकली है जो मैंने पहनी है, ये नकली है। ये गोल वाली ये भी थी जो मेरे पापा ने फर्स्ट बार मेरे लिए बनाई थी गोल्ड की। फर्स्ट बार, क्योंकि ना मेरे ना नाक और कान के जो छेद, मतलब जब छेदे थे तो वो आर्टिफिशियल पहनने में पक जाते थे। तो फिर पापा ने फिर क्या बोलते हैं, जितने बार छेड़ो, 3 बार 4 बार 5 बार, हर बार ये पक जाते। तो फिर पापा ने मेरे लिए सोने की बनाई थी, तो वही मैं पहनी थी। मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो, पतली सी ऐसी थी, बहुत प्यारी थी, ऐसे रिंग टाइप की थी, मुझे बहुत सुंदर लगती थी वो। तो वो भी मेरे ससुराल जाके मेरी भगवान भरोसे पता नहीं कहाँ गई, कुछ नहीं कह सकती मैं। वो फुल्ली भी मेरी गोल ऐसी गोल थी, कहाँ गई। फिर उसके बाद ये सब मेरे पापा ने मेरे लिए बनाया था, बहुत मेहनत से बनाया था। और ना मेरे पापा ने कितने मेहनत से मेरे लिए गोल्ड बनाया था, ये सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपने लड़की की शादी एक मेहनत करके करी हो। अपनी लड़की की शादी बहुत मेहनत करके करी है, ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं। ये लोग वो लोग नहीं समझ सकते जो लोग ज़मीन बेच के खाते हैं, साफ सी बात है। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो इसमें ठीक है, एक तरफ इसमें पॉजिटिव कमेंट्स भी आएंगे, एक तरफ इसमें नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे। मैं नेगेटिव कमेंट्स पे ध्यान नहीं देती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता है। तो मैं सीधे जो मैं जानती हूँ वो इस चीज़ की कीमत कभी ही नहीं समझ सकते। जो पिता अपने बच्चे की शादी या अपने बच्चे के लिए जो भी गोल्ड होता है, अपनी मेहनत से जब कमाता है ना, घर से दूर है कि वो भी, तो वो लोग नहीं समझ सकते जो अपने पूर्वजों की ज़मीनों को बेच के खाते हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे, खाते भी तो वही लोग हैं जिनके पास होती है। तुम्हारे पास होती तो तुम भी खाते। वैसे तो सही बताऊँ, मेरे पापा लोगों के पास भी है, बट मेरे पापा लोगों ने कभी बेची नहीं है, रखी है। तो सभी के पास होती है, मैं नहीं मानती, सभी के पास होती है, चाहे वो कोई कमाने वाला हो या नहीं भी, सबके पास होती है पूर्वजों की ज़मीन। लेकिन हर कोई बेचता नहीं है, अगर बेचता भी है तो वैल्यू समझता है। लेकिन हर कोई, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि पूर्वजों की ज़मीन धुंध पैसा वेस्ट करते हैं। तो अब बात करती हूँ आगे अपने गोल्ड के बारे में। तो ये सब तो मेरे मायके से तो मेरे पापा ने बनाया था मेरे लिए, सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक, अब मैं आपको बताती हूँ ससुराल से मेरा क्या क्या था गोल्ड में।
ससुराल से मेरा था, गले में हार था और पौजी थी और मंगलसूत्र था। और शादी के दिन ही जो टिक पिठाया उसी दिन हो गया था। तो उस दिन जो टिक पिठाया में था वो एक जोड़ी पायल और 2 जोड़ी बिछुए ये था। तो ये चीज़ तो थी मेरे ससुराल से। फिर उसके बाद मुझे अच्छे से याद है जिस दिन ठीक है मैं शाम को पहुंची थी वहाँ, उसके अगले दिन सुबह मॉर्निंग की बात है, जिस दिन वहाँ मेरे ससुराल वाली महल संगीत और पार्टी थी, उसकी मॉर्निंग की बात है। दादी सास ने मुझे वो दी थी नोज़ रिंग। रिंग वाली नहीं थी, वो फुल्ली वाली थी। एक तो ये होती है रिंग वाली रिंग थी, वो फुल्ली वाली थी, वो दी थी दादी सास ने मुझे। ठीक है, वो था मेरा। और फिर उसके अगले दिन की, जिस दिन महल संगीत और पार्टी हो चुकी थी, उसके अगले दिन की जो सत्यनारायण की कथा होती है वो हुई थी। तो और फिर उस दिन मुझे यहाँ भी आना था, मेरे यहाँ भी थी, मायके में भी थी। तो दादी सास नहीं सॉरी वो बुआ, मतलब मेरे पति की सबसे बड़ी वाली बुआ, वो और उनकी 2 लड़कियां। तो मेरे हस्बैंड के सबसे बड़ी बुआ ने एक छोटा मंगलसूत्र दिया था जो नॉर्मल घर में पहनते हैं, वो था। उसमें था एक लॉकेट और 2 जोड़ी वो थे, दाने थे। एक यहाँ 4 थे शायद, जो याद आ रहा मुझे। हाँ, एक यहाँ 4 थे। ठीक है, 4 से 2 थे, 4 थे यार, 4 ही होंगे, याद ही नहीं आ रहा थोड़ा। ठीक है, इतना याद आ रहा मुझे। और जो मेरे पति की जो बुआ है बड़े वाली, उनकी जो 2 लड़कियां हैं, उन्होंने मुझे 2 जोड़ी कान के दिए थे। रुको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक जोड़ी है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने रखे हैं संभाल के। ये देखो, ये मैं सही बोल रही हूँ, मेरे पास गोल्ड के नाम पे सिर्फ ये चीज़ है। ये देख लो, सिर्फ ये चीज़ है। ये बड़े वाली बुआ के 2 लड़कियां हैं। सबसे बड़ी वाली बुआ की 2 लड़कियां हैं, मतलब मेरे हस्बैंड की। हाँ, तो सबसे बड़ी जो बड़ी दीदी है, उन्होंने भी ऐसी सेम टू सेम ऐसी दिए थे, पर उनके उसमें ये जो नीचे के जो ये 2 हैं ऐसे, ये चीज़ नहीं थी। और छोटी वाली जो दीदी है, उनके उसमें ये चीज़ थी जो मेरे कान में है। ये चीज़ मेरे जो ये हैं, ठीक है, ये मेरे पास है, ये थी, क्योंकि ये मेरे पास ही थी, मैं इनको पहनती थी ना, तो इसलिए कभी पहन लेती थी, कभी उतार देती थी, अलग थे। ठीक है, और एक चीज़ और जो उनकी जो बड़ी बुआ है, जो उनकी बड़ी वाली लड़की है, तो 2 बहनें हैं ना, एक तो मुझे एक दिए, तो एक और दिए थे, वो मेरी सास के पास है, जो मुझसे उसी दिन या उसके अगले दिन मुझसे ले लिए थे। मेरी सास ने कहा था इसको मैं पहनूंगी, मुझे दे दे। तो फिर मैंने कुछ नहीं बोल सकते हैं। देखो हम तो जो स्टार्टिंग, देखो ना, मैं एक चीज़ जानती हूँ, स्टार्टिंग जो नई बहू होती है, स्टार्टिंग में जो उसका ससुराल को लेकर एक बोलना होता है, एक तरीका होता है, वो उसके मायके से उसके संस्कार होते हैं। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद जब अब ससुराल में अपना रंग दिखाते हैं ना, और जब बहू बोलती है, फिर बाद में 1 साल बाद या 6 महीने बाद जब बहू बोलना शुरू करती है, जो ये वो होते हैं सास ससुर की, मतलब ससुराल वालों की परवरिश होती है। शादी से पहले जो गए होते हैं वो तो उनके माँ बाप का संस्कार होता है, लेकिन जब उसको सब कुछ करा आता है ना सामने, टॉर्चर सब कुछ उसको किया जाता है, तो उसके ससुराल वाले के वो होता है, वो मानो मत मानो, ये बात पक्की है। तो ये कान के, और एक और है वो मेरी सास के पास है, जो बड़ा दीदी ने दिए थे, तो ये भी मैंने रखे हैं अपने पास। हाँ, मैं एक चीज़ एक और बता दूँ, ससुराल से अंगूठी भी थी, जो कि मेरी उन्हीं के पास है। सास जो अंगूठी भी, सास जी वो जो भी है, मेरे सास के पास है। और चीज़ एक और, मेरे पापा ने एक अंगूठी होती है, मेरे हस्बैंड को भी अंगूठी दी थी, वो भी उन्हीं के पास है। पति तो ऑब्वियसली वो तो उनके पास होगी, क्योंकि वही पहनते थे, वही उन्हीं के पास थी, वही रखते थे। और एक चीज़ एक और,
जो पंडित जी को भी दी थी, पंडित जी को भी देते हैं ना, जब लड़के वाले के जो पंडित जी आते हैं तो उनको भी पहनाते हैं अंगूठी। तो मतलब मेरे पापा ने कोई कसर नहीं रखी थी शादी में किसी भी चीज़ की, हर चीज़ दी थी, सब गोल्ड। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि सब लोग मेरे से बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास जेवर आ गया था तो तुमने वीडियो क्यों नहीं बनाई। यार वीडियो जब जेवर मेरे पास आएगा मैं वीडियो तभी तो बनाऊँगी ना। मैंने आपको बता दें, जेवर में मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक कान के मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। तो मेरा सारा जेवर मेरी सास के पास है। यही चीज़ मैंने, जो आप लोग कह रहे थे बुद्ध पार्क में, मैंने सिर्फ वहाँ भी एक ही चीज़ बोली थी बुद्ध पार्क में, मुझे मेरे पापा का जेवर दे दो, जो मेरे पापा ने इतनी मेहनत से वो जेवर बनाया है। वो सिर्फ हम पापा की हम 3 लड़कियाँ हैं, सिर्फ हम लोग जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता यार। और वो लोग जान सकते हैं कि ना, जिनके पापा दूर रहते हैं और वो अपने बच्चों के लिए, अपनी लड़कियों के लिए इतना मेहनत से जोड़ते हैं, तो सिर्फ वो ही जान सकते हैं। मेरे पापा ने अपना ना खा के, नहीं खा के, अच्छे कपड़े नहीं पहन के, हम लड़कियों के लिए, अपने बच्चों के लिए ये सब चीज़ जोड़ते हैं, और लास्ट में क्या होता है, वही जेवर उनसे छीन लिया जाता है। तो मैंने वही जेवर तो मांगा था अपना। तो बुद्ध पार्क में मैंने वही कहा था, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए वहाँ का जेवर, मुझे सिर्फ मेरे पापा का जेवर दे दो। मैंने सिर्फ यही कहा था, जो मेरे पापा ने बनाया है इतनी मेहनत से। तो ये जेवर मेरे पास दिवाली से नहीं है। और फिर उसके बाद दिवाली के बाद तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया था 19 नवंबर। फिर उसके बाद जब मैं महिला हेल्पलाइन के दौरान जब मैं ससुराल गई थी, जब महिला हेल्पलाइन ने मुझे कहा था, तो मैंने उनसे कहा कि हाँ, उन्होंने कहा मैं जाना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे से पूछा था, मैंने कहा हाँ मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे दोबारा परेशान ना करें, मुझे टॉर्चर ना करें, और मेरा जेवर मुझे दे दे, मुझे जीने दे, और मुझे घर से बाहर ना निकाले। मैंने ये चीज़ कहा था महिला हेल्पलाइन में। तो उन्होंने कहा तुम्हारा जेवर तुम्हें मिल जाएगा, और मेरे पति ने भी कहा तुम्हारा जेवर तुम्हें मिल जाएगा, नेक्स्ट जो काउंसलिंग होगी उस तारीख तक तुम्हें तुम्हारा जेवर दे देंगे, ऐसा बोला था। तो ठीक है, अब घर आके मैंने अपने पति से नहीं दिया, मेरे पति ने, ठीक है। तब तक जो काउंसलिंग हुई थी वो काउंसलिंग में चले गई, तब तक फिर मैंने वहाँ जाके मैम से बोला, मैम मेरा जेवर मुझे अभी तक नहीं मिला है। तो मैम ने कहा मिल जाएगा। फिर पति भी आ गए, तो फिर पति उन्होंने कहा मैं जेवर दे दूँगा, जब भी वो काउंसलिंग में आते थे, ठीक है। और जब घर आके बोलते थे तुम्हारा जेवर तुम्हें मिल जाएगा, सारा जेवर मम्मी के पास ही है तुम्हें, अगर, फिर मैंने कहा मुझे मेरा जेवर, मैंने कहा कब दोगे, काउंसलिंग ख़त्म होने वाली है। तो उन्होंने कहा दे देंगे, ऐसे ही बोलते थे मेरे पति, मम्मी के पास है जेवर, मम्मी के पास है जेवर। तो ठीक है, लास्ट काउंसलिंग तो यही बोलते मेरे पति। फिर लास्ट काउंसलिंग के कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने पति से बोला, जब मेरे पति ऊपर आ रहे थे, तो मैं अपने पति से बोला मेरा जेवर मुझे दे दो, पापा का जेवर, ऐसे ही मैंने कहा मेरे पापा का जेवर मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा तुम्हें जेवर अगर इतना ही चाहिए सीधे कोर्ट में जाओ, बोला मुझसे। तो ठीक है, तो मेरा जेवर मुझे तब भी नहीं दिया गया। लास्ट काउंसलिंग बची थी, लास्ट काउंसलिंग जो एसएसपी के सर के सामने मतलब होगी बोला था, लेकिन एसएसपी सर नहीं थे, ठीक है। तो लास्ट काउंसलिंग थी, तो मैंने ये जेवर वाली बात वहाँ पे बोली थी। मैंने कहा मेरे पति ने सीधे मेरे से ये बोला कि कोर्ट में ले लो जेवर। तो मैंने मैम से कहा, मैंने कहा मैम प्लीज़ मेरे पापा का जेवर मुझे दिला दो। तो मैम ने मेरे से बोला कि पति तो जेवर होता है, पति तो है ना, पति जेवर होता है, सब कुछ बोला। मैम जो मारा ये सब चीज़ें बोली। मैम ने बोला मनोज घर जाके मूव लगा देना, इस चीज़ें को, मेरी बातें वहाँ पे सुनी ही नहीं गई, बिल्कुल नहीं सुनी गई। लास्ट काउंसलिंग में इतना वो हुआ ना, बिल्कुल नहीं सुनी गई। मुझे भी लगा, फिर मैंने कहा आज नहीं। तो मैम ने कहा तुम टेंशन मतलब मिल जाएगा तुम्हें जेवर, तुम्हारा पति तुम्हारा जेवर है बोल दिया, तो ऐसा बोल दिया। तभी तो मैंने उस दिन भी यही बात बोली थी, मेरे से ऐसा बोला गया करके तुम्हारा पति ही तुम्हारा जेवर है। तो मैंने सिर्फ क्या मांगा, क्या मेरा अधिकार नहीं है मेरे जेवरों में? मैं अपने जेवर ही तो मांगा, मैंने अपने पापा का जेवर ही तो मांगा, मैंने कोई वहाँ का जेवर थोड़ी मांगा। वो मंगलसूत्र, वो हार, वो पहुँची, मैं वो चीज़ थोड़ी मांग रही हूँ, कोई बात नहीं। वो चीज़ और अंगूठी, वो चीज़ थोड़ी मांग, कोई बात नहीं, वो चीज़ आप अपने पास रख लो, लेकिन प्लीज़ मेरे माँ बाप का, मेरे पापा का बना हुआ जेवर तो मुझे दे दो। मैंने ये चीज़ तो बोली थी वहाँ पे। तो काउंसलिंग के दौरान भी नहीं दिया गया, काउंसलिंग भी ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, इतना टाइम हो गया, आज तक मुझे मेरा जेवर नहीं मिला है।
और एक चीज़ एक और, परसों व्रत सावित्री का व्रत था। उस दिन मैंने एक वीडियो डाली थी फेसबुक में और यूट्यूब में भी डाली थी, पता नहीं यूट्यूब का याद नहीं है मुझे, फेसबुक में डाली थी। तो मैंने उसमें साड़ी पहनी थी, हरी कलर की साड़ी पहनी थी और उसमें जो मैं जेवर पहनी थी वो मैंने उसमें लिखा भी था कैप्शन में कि ये मेरी फर्स्ट व्रत सावित्री की वीडियो है करके। तो फिर भी लोगों ने बोला तुम्हारा जेवर तुम्हारे पास ही तो है, तुम पहन तो रही, झूठ की बोल रही थी, ये है तुम्हें जेवर तुम्हें मिल तो गया है। कोई लोग ऐसा कह रहा है, कोई लोग ने ऐसे कमेंट किया तुम्हारा जेवर तुम्हें मिल तो गया, एटलीस्ट हमें पता तो चाहिए था वीडियो बना के। अरे मैं हर चीज़ की वीडियो बना रही हूँ, हर चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ, क्या मैं आप लोगों को इतना ही बताती कि मेरा जेवर मुझे मिल चुका है? तो मेरा जेवर मुझे नहीं मिला है। मैं आप लोगों को बताती ना कि मेरा जेवर मुझे मिल गया, तब जब मिला ही नहीं तो मैं कैसे वीडियो बनाती, क्या वीडियो बनाती मैं अभी? वही तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, इसमें मैंने आपको सब बता दिया है, मेरा इतना सब जेवर था। और ना मुझे, और एक वीडियो, एक चीज़, एक क्वेश्चन एक और था जेवर को लेके। एक ने मुझे जो अभी व्रत सावित्री का, जो दूसरी व्रत सावित्री का व्रत किया, उससे मैंने आर्टिफिशियल वो पहना है, क्या बोलते हैं गले में, क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल पहनते मैंने उसमें। तो हरा कलर का। तो एक ने मुझे कमेंट किया अरे वहाँ का जेवर नहीं भी, अपने माँ बाप का जेवर तो तुम पहनती। अरे मेरे पास मेरे माँ बाप का जेवर भी नहीं है। मैं वो क्या कह रही हूँ, मैं बुद्ध पार्क में भी तो इसीलिए बैठी थी, मुझे घर से ना निकाला जाए और मुझे मेरे माँ बाप का जेवर दिया जाए। ये तो कहा मैंने मौलिक अधिकार में क्या आता है, आपने मेरे मौलिक अधिकार को इतना लंबा बना दिया। अब मैं इस चीज़ में मैं वीडियो बनाऊंगी कि मैं किस मौलिक अधिकारों की अपनी बात कर रही थी। छोटे बड़े ब्लॉगरों ने मेरे मौलिक अधिकारों को ऐसा बना दिया ना, मैं कुछ नहीं बोल सकती। और क्या बोलूँ, अब मैं बता दिया आप लोगों को, मेरा इतना सब जेवर था। तो और जो लोग बोल रहे हैं ये वीडियो उन लोगों को तो पहुँचाना, उन लोगों को भी अच्छे से सुनाए आ जाए, इसलिए जेवर के बारे में वीडियो बनाना, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। मेरे पास मेरा कोई जेवर नहीं है, होता शौक मुझे भी है। ये नकली जेवर ये नहीं पहन रही होती, नकली खाली है, ये नकली नहीं पहनी घूम रही होती। मेरे पास मुझे ये गले में ये मंगलसूत्र पहन रखा है, नकली पहनने का मुझे भी शौक है यार, असली जेवर पहने मुझे बहुत शौक है, जेवर पहनने का होना भी तो चाहिए एटलीस्ट हमारे पास। तो ये कहना चाहूँगी, मैंने ये तो कहा क्या मेरा अधिकार नहीं है मेरे जेवर में, बस ये बोलना चाहूँगी। आप लोगों से बोलना चाह रही हूँ मैं इस वीडियो में, क्या मेरे जेवर में मेरा अधिकार नहीं है? आप लोग बताओ, जो मेरे माँ बाप ने मेरे जेवर में जेवर बनाया है, क्या उसमें मेरा अधिकार है या नहीं है? लोगों ने तो खाली बोल दिया, तो छोड़ो। तो दोस्तों फिर मिलती हूँ दूसरी वीडियो के साथ, और अपनी कहानी, जो मेरी कहानी मेरी जुबानी, फिर मिलती हूँ अपनी कहानी को अपने मुंह से बोल के। लोग बता रहे हैं उल्टा सुल्टा, हर चीज़ बताऊँगी मैं अपनी कहानी, जो सब है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।